अस्सलाम वालेकुम बॉयज़ एंड गर्ल्स, दिस इज़ शाज़ेब ख्वाजा, योर फिज़िक्स टीचर। आज की क्लास में हम लोगों ने जो लेक्चर स्टार्ट करना है दैट आर द वॉल्यूम मेजरिंग डिवाइस। आज की क्लास में हम लोग वॉल्यूम को मेजर करने वाली डिवाइस मतलब मेजरिंग सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। मेजरिंग सिलेंडर आप लोगों ने अक्सर लेबोरेटरीज के अंदर यूज़ होते हुए देखा भी होगा कि एक सिलेंडर टाइप से ऑब्जेक्ट होता है सर्कुलर शेप में और आपको इसके ट्रांसपेरेंट शक्ल में होता है। इसके अंदर लिक्विड्स को बेसिकली डाल के हम लोग इसके वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं। तो मेजरिंग सिलेंडर के बारे में डिटेल्स दी हुई हैं कि मेजरिंग सिलेंडर इज अ वॉल्यूम मेजरिंग डिवाइस, किसी भी चीज़ के वॉल्यूम को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कंसिस्ट ऑफ अ ट्रांसपेरेंट सिलेंडर, एक सिलेंडर होता है जो कि ट्रांसपेरेंट कलर के अंदर होता है। ट्रांसपेरेंट कलर वो कलर जिसका कोई असल शक्ल नहीं होती, मतलब असल अपना कोई कलर नहीं होता, सी थ्रू होता है अंदर से, जिस तरह पानी आपको सी थ्रू नजर आ रहा होता है। ट्रांसपेरेंट कलर में होता है विद मार्किंग्स ऑन इट, और इसके अंदर छोटी छोटी मार्किंग्स लिखी होती है। मार्किंग्स मिलीलीटर के अंदर भी हो सकती हैं और सेंटीमीटर क्यूब के अंदर भी हो सकती हैं। फिर मेजरिंग सिलेंडर कम्स इन वेरियस साइजेस, बहुत सारे डिफरेंट साइजेस के अंदर अवेलेबल होता है। 50 मिलीलीटर के अंदर, 100 मिलीलीटर, इवन 1000 मिलीलीटर्स के अंदर भी हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर्स होते हैं, डिफरेंट साइजेस के अंदर आते हैं। वॉल्यूम को हम लोग अगर मेजर करना है ना मेजरिंग सिलेंडर के अंदर, तो किस तरह मेजर करते हैं? एक मेजरिंग सिलेंडर ले लें और आपने एक चीज ख्याल रखनी है कि मेजरिंग सिलेंडर को आपने एक स्ट्रेट स्मूथ सरफेस के ऊपर रखना है। ऐसा ना हो कि टेढ़ा मेढ़ा पड़ा हो, बिल्कुल स्ट्रेट सरफेस के ऊपर मेजरिंग सिलेंडर को प्लेस कर दें और इसके अंदर ना लिक्विड को पोर इन कर दें। तो अब जितना लिक्विड ऊपर पे आ जाएगा उसकी हाइट से फिर हम लोग उसके वॉल्यूम को चेक कर सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड कैन बी मेजर्ड बाय प्लेसिंग सिलेंडर ऑन अ स्ट्रेट सरफेस। एक स्ट्रेट सरफेस के ऊपर उसको प्लेस कर दें एंड मेजरिंग द हाइट ऑफ अ फ्लूइड। फ्लूइड जब डालेंगे ना तो फ्लूइड जाहिर सी बात है हाइट रीच कर जाएगा, तो हम लोग मार्किंग से बता सकते हैं कि भाई फ्लूइड की लेंथ या हाइट क्या है, कितना उसका वॉल्यूम है। ठीक है, तो सिंपल तरीका है मेजरिंग सिलेंडर को इस्तेमाल करने का। इट इज अ वॉल्यूम को मेजर करने वाली डिवाइस, वॉल्यूम इससे हम लोग मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट डिवाइस की तरफ हम लोग आते हैं। दीज आर टाइम मेजरिंग डिवाइसेस। टाइम को मेजर करने के लिए जिस डिवाइस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं दैट डिवाइस इज कॉल्ड एज अ स्टॉप वॉच, उसको हम लोग स्टॉप वॉच बोलते हैं। स्टॉप वॉच क्या है? इट इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर द टाइम इंटरवल्स ऑफ एन इवेंट। कोई भी इवेंट हो रहा है, फॉर एग्जांपल एक दो बच्चों के दरमियान रेस लग रही है, उसको अपना टाइम अगर मेजर करना है ना तो जो डिवाइस इस्तेमाल करेंगे दैट डिवाइस इज कॉल्ड एज अ स्टॉप वॉच, उसको हम लोग स्टॉप वॉच बोलेंगे। स्टॉप वॉचेस दो तरह की होती हैं, मैकेनिकल स्टॉप वॉचेस एंड डिजिटल स्टॉप वॉच। एक एक करके हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। मैकेनिकल स्टॉप वॉच बेसिकली सर्कुलर शेप में होती है और उसके अंदर ना दो सर्कुलर मतलब डायल्स लगे होते हैं। एक आउटर डायल है और एक इसके अंदर इनर डायल है। ये जो आउटर डायल है ना, इसके अंदर जो सुई है वो मेजर करती है बेसिकली सेकंड्स को, और अंदर वाली जो सुई है वो बेसिकली मेजर करती है मिनट्स को। तो इट हैज टू डायल्स, वन फॉर सेकंड्स एंड अदर फॉर मिनट। एक सेकंड्स को मेजर करेगी, एक मिनट्स को मेजर करेगी। इसके अंदर एक ही बटन होता है, उसी बटन से आप स्टार्ट भी कर सकते हैं, स्टॉप भी कर सकते हैं। दो दफा प्रेस करेंगे तो वो रीसेट हो जाती है। लेकिन मैकेनिकल स्टॉप वॉच इज लेस प्रिसाइज, बहुत ज्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट्स नहीं करती और इसका लीस्ट काउंट 0.1 सेकंड्स होता है। अगर लीस्ट काउंट हम लोगों ने वैसे पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ा है, वो मेजरमेंट जिसको हम लोग एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, तो उस मेजरमेंट को लीस्ट काउंट बोलते हैं। तो कम से कम हम लोग 0.1 सेकंड्स तक बिल्कुल एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग अ मैकेनिकल स्टॉप वॉच। डिजिटल स्टॉप वॉच की तरफ मूव करते हैं। डिजिटल स्टॉप वॉच आपको इस तरह ओवल शेप में या ऑक्टागोनल शेप की नजर आ रही होगी। उसके अंदर बेसिक एक स्क्रीन लगी होती है, स्क्रीन के अंदर आपको डिजिट्स नजर आ रहे होते हैं। जिस तरह मैकेनिकल स्टॉप वॉच के अंदर एक बटन था, लेकिन जो डिजिटल स्टॉप वॉच है उसके अंदर मल्टीपल बटन नजर आ रहे हैं। एक से हम लोग स्टार्ट करते हैं, दूसरे से हम स्टॉप करते हैं, जो दरमियान में बटन लगा होता है उससे हम लोग डिवाइस को रीसेट कर सकते हैं। इट इज मल्टीपल बटन, स्टार्ट स्टॉप एंड रीसेट के लिए अलग अलग बटन है। ये ज्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट्स कर सकती है और इसका लीस्ट काउंट 0.01 सेकंड्स है। मतलब ये बहुत ज्यादा बेहतर है मैकेनिकल स्टॉप वॉच में। व्हाई? बिकॉज इसका लीस्ट काउंट ज्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू द मैकेनिकल स्टॉप वॉच, मैकेनिकल स्टॉप वॉच की निस्बत। ठीक है, तो ये पेपर के अंदर सवाल आता है क्योंकि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल स्टॉप वॉच एंड डिजिटल स्टॉप वॉच, तो आप उसको डिफरेंस को इस तरह नोट डाउन कर सकते हैं या याद कर सकते हैं। और अगर आपको सिर्फ आ जाता है ना कि राइट अ नोट ऑन डिजिटल स्टॉप वॉच, तो सिर्फ ये वाले पॉइंट्स आप मेंशन कर दें, तब आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। अगर मैकेनिकल स्टॉप वॉच के बारे में सिर्फ नोट आ रहा है तो आप ये वाले पॉइंट्स मेंशन कर दें। तो इस तरह करके डिटेल्स के साथ अगर डायग्राम भी बना देंगे तो अच्छे आपको मार्क्स मिल जाएंगे बोर्ड में। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग आते हैं। द टॉपिक इज नोन एज एरर्स, उसको हम लोग एरर्स बोलते हैं। व्हाट आर एरर्स? अब एरर्स क्या चीज है? एरर्स वो डाउट्स हैं जो कि मेजरमेंट के अंदर आते हैं। द डाउट्स इन मेजरमेंट्स ऑल नोन एज एरर्स, उनको हम लोग एरर्स बोलते हैं। ठीक है, वो डाउट्स जो मेजरमेंट के अंदर आ रहे हों, उन डाउट्स को हम लोग फिजिक्स के अंदर एरर्स बोलते हैं। ठीक है, अब एरर्स मल्टीपल टाइप्स के होते हैं। मेन टाइप्स दो ही हैं उनकी, सिस्टमैटिक एरर्स एंड रैंडम एरर्स। सिस्टमैटिक एरर्स बेसिकली वो एरर्स होते हैं जो किसी प्रोबेबल रीजन की वजह से आ रहे हो, प्रोबेबल कॉज की वजह से जो एरर आ रहा होगा, दैट एरर इज कॉल्ड एज सिस्टमैटिक एरर। ठीक है, जो किसी वजह से आ रहा होगा। और रैंडम एरर वो एरर होता है जो किसी भी वजह से आ सकता है, हमें वजह का नहीं पता भाई, कोई रैंडमली कोई भी रीजन हो सकती है उस एरर की, तो वो रैंडम एरर कहलाता है। मैं एग्जांपल्स दूंगा, आपको ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगा। सिस्टमैटिक एरर क्योंकि किसी रीजन की वजह से होता है, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सपोज कर लें आपने किसी चीज को मेजर किया और मेजरमेंट 10.0 मीटर की आनी चाहिए थी,
लेकिन आप जब मेजरमेंट करते हैं ना, तो अगर आंसर उसका 10.2 आ रहा है ना, तो 0.2 का फर्क आ रहा है, और 0.2 क्योंकि ज्यादा मेजरमेंट आपकी आई है, तो दैट इज पॉजिटिव एरर की एग्जांपल है ये। और अगर आप मेजर करते हैं, आपका आंसर 10 नहीं आता, आपका आंसर 9.8 आता है, तो ये नेगेटिव जीरो एरर होगा। तो छोटा है तो नेगेटिव, बड़ा है तो पॉजिटिव। तो ये मतलब है पॉजिटिव और नेगेटिव का, कंफ्यूज नहीं होना इससे। जो रीजन की वजह से होता है वो सिस्टमैटिक एरर, और ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। और जो बगैर किसी रीजन के एरर आ जाए वो रैंडम एरर होता है। सिस्टमैटिक एरर की आगे फर्दर टाइप्स भी हैं, दैट इज इंस्ट्रूमेंटल एरर एंड पर्सनल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर वो एरर होता है जो फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट की वजह से जो एरर आ रहा हो, दैट एरर इज कॉल्ड एज इंस्ट्रूमेंटल एरर। और जो पर्सनल एरर वो एरर है जो कि ऑब्जर्वर की वजह से, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसकी वजह से जो एरर आएगा, दैट इज द पर्सनल एरर, वो पर्सनल एरर कहलाता है। ठीक है, तो सिस्टमैटिक एरर क्योंकि उसकी रीजन होती है कोई ना कोई, तो इसको खत्म करना पॉसिबल है, लेकिन रैंडम एरर की क्योंकि रीजन हम लोगों को पता नहीं होती, तो इस वजह से इसको खत्म करना काफी डिफिकल्ट होता है। सिस्टमेटल एरर की इन दो आगे जो टाइप्स हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर को अगर आपने रिमूव करना है तो बेहतर इंस्ट्रूमेंट की सिलेक्शन करनी चाहिए, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर रिमूव हो जाएगा। और पर्सनल एरर को आपने रिमूव करना है तो एक ही एक्सपेरिमेंट को ना बार बार परफॉर्म करें। देखें, जो पर्सनल एरर है ना, वो आ रहा होता है क्यों, बिकॉज जो एक्सपेरिमेंट करने वाला बंदा है वो इनएक्सपीरियंस है, उसको एक्सपीरियंस ही नहीं है कि बच्चे से आप एक्सपेरिमेंट कराएं, फर्स्ट टाइम वो हमेशा गलत करेगा। तो अगर एक ही एक्सपेरिमेंट को बार बार परफॉर्म करे, वो उसके अंदर एक्सपर्ट हो जाएगा, दैट्स हाउ पर्सनल एरर कैन बी रिमूव। और रैंडम एरर को इवन तो क्योंकि इसकी रीजन पता नहीं होती, तो इसको खत्म करना डिफिकल्ट है, लेकिन हम लोग इसको भी खत्म कर सकते हैं। किस तरह कि अगर हम लोग रैंडम एरर को एक सिस्टम के अंदर परफॉर्म करें, कंट्रोल्ड कंडीशन के अंदर परफॉर्म करें ना, तो रैंडम एरर भी रिमूव हो जाता है। इसकी एग्जांपल क्या होगी रैंडम एरर की? सपोज करिए आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी की स्पीड मेजर करनी थी आपने, उस दिन हवा बहुत तेज चल रही है, तो हवा जो है ना गाड़ी की स्पीड को कम कर देगी। हवा को क्योंकि हम कंट्रोल नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज रैंडम एरर। तो अगर इसी रैंडम एरर को कंट्रोल्ड कंडीशंस के अंदर परफॉर्म करेंगे ना, तो रैंडम एरर काफी हद तक डिक्रीज हो जाएगा। जिस तरह डायनो ट्यून कार्स के अंदर गाड़ियों को मशीन ट्रेडमिल्स के ऊपर भगाया जाता है, तो इस तरह हम लोग रैंडम एरर को काफी हद तक कम जरूर कर सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। आज के लेक्चर